क्या कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी कंपनी है जो देश के सारे म्यूचुअल फंड्स को भी अगर मिला दें तो उनसे कहीं ज्यादा पैसा संभालती है? जी हां, और इसका नाम हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। तो आज हम इसी की विशालता और इसकी ताकत के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 57 लाख करोड़ रुपए। ये है LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब LIC इतने पैसे को मैनेज करती है। अंदाजा लगाने के लिए ये रकम भारत के सालाना बजट से भी कहीं ज्यादा है। ये वो दौलत है जो LIC हम सब की तरफ से संभालती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक बड़ा सा नंबर है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी और बड़ी कहानी छुपी हुई है? आखिर ये आंकड़ा इतना मायने रखता क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा और बहुत बड़ा है। ये रकम LIC को भारत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली एसेट मैनेजर बनाती है। सोचिए तो, देश के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो सब मिलकर भी इतना पैसा मैनेज नहीं करते जितना LIC अकेले करती है। तो चलिए इस फाइनेंशियल पावर हाउस की एक एक परत को खोलते हैं। आज हम इन 5 हिस्सों में LIC को समझेंगे। पहले ये कि सबसे बड़ा मैनेजर होने का असली मतलब क्या है। फिर इसके हाल के जबरदस्त नतीजों पर एक नजर डालेंगे। इसके बाद जानेंगे कि इसके भरोसे की नींव इतनी मजबूत क्यों है। फिर इसकी फाइनेंशियल ताकत को नापेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, भारत का सबसे बड़ा मैनेजर। देखिए, जब हम 57 लाख करोड़ के AUM की बात करते हैं ना, तो इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी गुल्लक है जिसमें करोड़ों भारतीयों ने अपनी बचत और अपने सपनों को संजोया है। और LIC इस पैसे को देश की तरक्की में लगाती है, सड़कों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक में। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि हाल फिलहाल में ये विशाल कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। बात करते हैं इसके ताजा क्वार्टरली रिजल्ट्स की। हाल के नतीजे ये बता रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ मजबूत है, प्रीमियम से होने वाली कमाई लगातार बढ़ रही है और खास तौर पर सिंगल प्रीमियम में 8% की जो बढ़त है वो ये दिखाती है कि लोग एकमुश्त पैसा लगाने के लिए भी LIC पर ही सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और अब आता है असली धमाका। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है मुनाफे में 32% का जबरदस्त उछाल। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है दोस्तों, ये दिखाता है कि ये फाइनेंशियल हाथी अब पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा है। इसके अलावा APA, जिसे आप कंपनी की टोटल सेल्स नापने का एक तरीका मान सकते हैं, उसमें भी 3% की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बढ़िया बात, नई पॉलिसियों की बिक्री 12% बढ़ी है। इसका सीधा मतलब है कि LIC लगातार नए लोगों तक अपनी पहुंच बना रही है। लेकिन ये ताकत और ये भरोसा, ये सब कुछ एक रात में नहीं बना। इसकी कहानी शुरू होती है आजाद भारत के शुरुआती दिनों में। चलिए इसके भरोसे की बुनियाद को समझते हैं। LIC का सफर 1956 में शुरू हुआ था, जब देश की 245 अलग अलग प्राइवेट बीमा कंपनियों को एक साथ मिलाकर एक राष्ट्रीय संस्था बनाई गई। और आज दशकों बाद भी ये अकेले ही पूरे बीमा उद्योग की लगभग आधी संपत्ति को संभालती है। पता है, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक मिशन था। मिशन था हर भारतीय को आर्थिक सुरक्षा देना और उनके ही पैसे से देश को बनाना। यही वो डबल मकसद था जिसके साथ LIC की नींव रखी गई थी। और ये चार्ट इस मिशन की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, आज भी बीमा बाजार का लगभग आधा हिस्सा यानी 47% अकेले LIC के पास है। ये मार्केट में इसके अटूट भरोसे को दिखाता है। अब देखते हैं कि ये भरोसा और ये विशाल आकार फाइनेंशियल ताकत में कैसे बदलता है। किसी भी बीमा कंपनी की सेहत नापने का सबसे बड़ा पैमाना होता है सॉल्वेंसी रेशियो। आसान शब्दों में कहें तो ये बताता है कि क्या कंपनी के पास अपने सभी ग्राहकों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए भरपूर पैसा है या नहीं। तो सबसे अहम बात यह है कि LIC का सॉल्वेंसी रेशियो 2.13% है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि नियम के मुताबिक ये रेशियो 1.5% होना चाहिए और LIC उससे कहीं ज्यादा मजबूत खड़ी है। मतलब कंपनी के पास अपना हर वादा पूरा करने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा पैसा है। और बाजार भी इस ताकत को पहचान रहा है। कंपनी का इतना बड़ा मार्केट कैप तो है ही, साथ ही पिछले 6 महीनों में इसके स्टॉक ने 18% का शानदार रिटर्न दिया है। यह साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इस बड़े खिलाड़ी में वापस लौट रहा है। तो इन सभी मजबूत संकेतों को देखते हुए अब नजर डालते हैं भविष्य पर। आगे की राह क्या है? मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो भी इन नतीजों से काफी उत्साहित हैं।
उनका मानना है कि इस दमदार परफॉर्मेंस के बाद मार्केट एलआईसी के शेयर को री-रेट कर सकता है, मतलब इसका वैल्यूएशन और भी बेहतर हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, जब भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर और भी ताकतवर हो रहा है तो इसका असर देश की सड़कों पर, बड़ी बड़ी कंपनियों में और हम सब की जेब पर कैसा पड़ेगा? ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हम सब की नजर बनी रहनी